Hello बच्चों, let's read the question. Find the limit as x goes to 1 of tan of pi x by 4 whole raised to tan of pi x by 2. Solution शुरू करने से पहले let's note down the key concept for this problem. The key concept for this problem is अब if say limit as x goes to a of fx is going to say 1 and limit as x goes to a of suppose gx function is going to plus or minus infinity, tab limit, so we have then limit as x goes to a of fx raised to gx. So this limit is of the form 1 raised to plus minus infinity. So this limit will be equal to e raised to limit as x goes to a of gx times fx minus 1. अब इस की कॉन्सेप्ट की हेल्प से लेट्स नाउ स्टार्ट अवर सोल्यूशन. क्वेश्चन में वी आर गिवन लिमिट एज एक्स गोज टू 1 ऑफ tan ऑफ पाई बाय 4 टाइम्स एक्स होल रेज टू tan ऑफ पाई बाय 2 टाइम्स एक्स. अब अगर x को हम 1 की तरफ अप्रोच करें तब tan ऑफ पाई बाय 4 टाइम्स एक्स कहाँ पर जाएगा? tan ऑफ पाई बाय 4 पे, एंड दैट इज 1. मतलब हम लिख लेते हैं एज x गोज टू 1 पाई बाय 4 टाइम्स x गोज टू पाई बाय 4 एंड दस tan ऑफ पाई बाय 4 टाइम्स x goes to 1. Similarly, if x goes to 1 from the left side, so 1 minus pi by 2 times x goes to pi by 2, and thus tan of pi by 2 times x approaches to positive infinity, and if x goes to 1 plus, मतलब राइट हैंड साइड से 1 की तरफ जाए तो अगेन पाई बाय 2 टाइम्स x गोज टू पाई बाय 2, एंड देयरफॉर tan ऑफ पाई बाय 2 टाइम्स x कहाँ पर जाएगा? नेगेटिव इन्फिनिटी पे. सो नाउ वी हैव टू इवेल्युएट दिस लिमिट. तो हम इस लिमिट को दो हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे, यानी x गोइंग टू 1 प्लस एंड x गोइंग टू 1 माइनस. सो let's evaluate limit as x goes to 1 minus of, say, let's call that function as fx, where fx is equals to tan of pi by 4 times x raised to tan of pi by 2 times x. अब यहाँ पर लिमिट इवेल्युएट करते हैं. लिमिट एज x गोज टू 1 माइनस ऑफ tan of pi by 4 times x raised to tan of pi by 2 times x. अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी यहाँ पर लिमिट क्या आती है? एज x इज गोइंग टू 1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1, tan ऑफ पाई बाय 4 टाइम्स x कहाँ पर जा रहा है? 1 पे, एंड tan ऑफ पाई बाय 2 टाइम्स x कहाँ पर जा रहा है? पॉजिटिव इन्फिनिटी पे. सो दिस लिमिट इज ऑफ द फॉर्म 1 रेज टू पॉजिटिव इन्फिनिटी. अब इस लिमिट को एवेल्युएट करने के लिए हमारे पास रिजल्ट क्या है जो की कॉन्सेप्ट में दिया गया है? दैट इज दिस लिमिट विल बी इक्वल टू ई रेज टू लिमिट एज एक्स गोज टू ए जी एक्स टाइम्स एफ एक्स माइनस 1. तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? ई रेज टू लिमिट एज एक्स गोज टू 1 माइनस ऑफ tan ऑफ पाई बाय 2 टाइम्स एक्स होल टाइम्स tan ऑफ पाई बाय 4 टाइम्स एक्स माइनस 1. अब आगे प्रोसीड करने से पहले लेट्स फर्स्ट एवेल्युएट दिस लिमिट. सो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट एज एक्स गोज टू 1 माइनस ऑफ tan ऑफ पाई बाय 2 टाइम्स एक्स होल टाइम्स tan ऑफ पाई बाय 4 टाइम्स एक्स माइनस 1. नाउ इस लिमिट को हम रीराइट करेंगे एक अलग फॉर्म में. सो हियर वी हैव लिमिट एज एक्स गोज टू 1 माइनस tan of pi by 4 times x minus 1
होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा, सो tan ऑफ पाई बाय 2 टाइम्स एक्स को हम कॉट के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, कॉट ऑफ पाई बाय 2 टाइम्स एक्स। अब यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करें एज एक्स गोज टू 1 माइनस, न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर की लिमिट कहाँ पे जाएगी, tan ऑफ पाई बाय 4 टाइम्स एक्स जो कि आता है 1 पे, सो 1 माइनस 1 0, एंड डिनोमिनेटर पे एज एक्स गोज टू 1 माइनस cot of pi by 2 times x also goes to 0. So this limit is of the form 0 by 0 form. Now, अब इस ऐसे लिमिट को इवेलुएट करने के लिए वी विल यूज लॉपितास रूल। अब लॉपितास रूल क्या था, इफ वी हैव लिमिट एज x goes to a of fx equals to limit as x goes to a of gx equal to 0, then limit as x goes to a of fx divided by gx is equal to limit as x goes to a of f dash x divided by g dash x, that is derivative of f divided by derivative of g. So यहाँ पर लॉपितास रूल अप्लाई कर लेंगे since we have the limit in the form of 0 by 0. So क्या आ जाएगा, limit as x goes to 1 minus of, here we have tan of pi by 4 times x minus 1 divided by cot of pi by 2 times x, ये लिमिट 0 by 0 के फॉर्म में। सो लेट्स इवेलुएट यूजिंग लॉपितास रूल। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ले लेंगे, हियर वी हैव लिमिट एज x गोज टू 1 माइनस ऑफ, यहाँ पर डेरिवेटिव आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर्ड पाई बाय 4 टाइम्स x टाइम्स पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय माइनस कोसेक स्क्वायर्ड पाई बाय 2 टाइम्स x होल टाइम्स पाई बाय 2। तो यहाँ पर पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 एक बार, ये 2 बार, ये भी कैंसिल। ओवरऑल लिमिट क्या आ जाएगा देखते हैं, एज x गोज टू 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 टाइम्स x गोज टू रूट 2 स्क्वायर दैट इज 2। सो यहाँ पर आ जाता है 2 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय एज x गोज टू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर पाई बाय 2 टाइम्स x गोज टू 1। सो यहाँ पर आ जाता है -1, ओवरऑल लिमिट आ जाएगी -1, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू अब हम ओरिजिनल लिमिट निकाल सकते हैं, दैट इज लिमिट एज x गोज टू 1 माइनस ऑफ fx and that will be equal to e raised to -1. So this is our first point. अब let's evaluate limit as x goes to 1 plus of fx. अब इसे लिमिट इवेलुएट करने के लिए we will use the same procedure. So यहाँ आ जाएगा लिमिट as x goes to 1 plus of tan of pi by 4 times x raised to tan of pi by 2 times x. अब यहाँ पर लेट्स ऑब्जर्व एज x गोज टू 1 प्लस tan ऑफ पाई बाय 4 टाइम्स x 1 की तरफ जा रहा है, एंड एज x गोज टू 1 प्लस tan ऑफ पाई बाय 2x जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। सो दिस लिमिट इज ऑफ द फॉर्म 1 रेज टू माइनस इन्फिनिटी, बट प्रोसीजर सेम रहेगा। सो यहाँ पर आ जाएगा e रेज टू लिमिट एज x गोज टू 1 प्लस ऑफ tan ऑफ पाई बाय 2 टाइम्स x times tan of pi by 4 times x minus 1. Now let's quickly evaluate this limit, that is limit as x goes to 1 plus of tan of pi by 2 times x times tan of pi by 4 times x minus 1. सेम मेथड यूज़ करेंगे, लिमिट एज x गोज टू 1 प्लस ऑफ tan x को नीचे कर लेंगे कॉट के टर्म्स में, यहाँ पर आ जाएगा tan ऑफ पाई बाय 4 टाइम्स x माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ पाई बाय 2 टाइम्स x, वापस एज x गोज टू 1 प्लस कॉट ऑफ पाई बाय 2 टाइम्स x गोज टू 0, एंड
न्यूमरेटर भी 0 की तरफ जा रहा है, सो दिस लिमिट इज ऑफ द फॉर्म 0/0. लेट्स यूज लॉपितास रूल. यहाँ आ जाएगा लिमिट एज x गोज टू 1 प्लस ऑफ, डेरिवेटिव ले लेंगे सेकेंड स्क्वायर्ड π/4 टाइम्स x डिवाइडेड बाय माइनस कोसेक स्क्वायर्ड π/2 टाइम्स x टाइम्स π/2. अब ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा. इस लिमिट को वापस इवेलुएट कर लेंगे तो आ जाएगा -1. एंड देयरफॉर द ओवरऑल लिमिट as x goes to 1 plus of fx will be equal to e raised to -1. This is point number 2. So from 1 and 2 we can say limit as x goes to 1 of fx is equal to e raised to -1. That is limit as x goes to 1 of tan of π/4 times x whole raised to tan of π/2 times x is equal to e raised to -1. And this is our final answer. I hope you understood it well. Best of luck and thank you.